चलिए ध्यान दीजिए। तो आज के क्लास में हम सभी को शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 19। फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट में कल मैनेजर कमीशन नाम का एक एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ा था और उस एडजस्टमेंट से क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने सॉल्व किया था। एक्चुअली 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग दिया हुआ था मैनेजर कमीशन के नाम से, जिसको कल के क्लास में हम लोगों ने किया था और उससे संबंधित सवाल भी हम लोगों ने किया था। और साथ ही साथ 19 नंबर सवाल भी बोले थे बना के लाने के लिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है सवाल नंबर 19 का। तो आइए देख लेते हैं कि 19 में ऐसा क्या दिया है। आवाज नहीं होना चाहिए, ठीक है, आवाज नहीं होना चाहिए और जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी कोई फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट का माने क्वेश्चन का एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 का एडजस्टमेंट भी देख लिया जाए, क्या कहता है सर। लिखा है, जरा देखिएगा एडजस्टमेंट, देखिएगा। पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 was valued at 45,600 रुपया। 45,600 रुपया, यानी कि क्या इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं? 31 मार्च को जो स्टॉक दिया है, क्या इसको क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका एडजस्टमेंट सभी लोग एक साथ बोलिए तो बढ़िया से। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। वेरी गुड। किसी आइटम को टिक करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। चलिए दूसरा एडजस्टमेंट, कहां व्यस्त हो जी तुम लोग? चलो दूसरा एडजस्टमेंट देखो। लिखा है राइट ऑफ 2,000 रुपीज एज बैड डेब्ट्स एंड मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन सन्ड्री रेट। मतलब दो एडजस्टमेंट दिया है। एक 2,000 रुपया का बैड डेब्ट दिया है, 2,000 रुपया का बैड डेब्ट लिखा है और 5% का प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिख रहा है। इस पॉइंट नंबर 2 में दो ठो एडजस्टमेंट दिया है, पहला फर्दर बैड डेब्ट और दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो दोनों का एडजस्टमेंट बताइए तो सेम होता है? क्या होता है बोलिए, एक साथ बोलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बाय डेब्ट में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर में से माइनस करेंगे। वेरी गुड। तो बताइए हमें दो जगह कहां कहां टिक करना होगा सर? एक बाय डेब्ट पर टिक करेंगे और दूसरा डेटर पे टिक करेंगे। और कितने कितने टिक करेंगे? क्योंकि दो एडजस्टमेंट दिया है तो दो टिक करेंगे। तो चलो ढूंढो बाय डेब्ट कहां दिया है और डेटर कहां दिया है। ये रहा बाय डेब्ट, यहां टिक कर दिए, और ये रहा डेटर, यहां टिक कर दिए। कोई दिक्कत? लेकिन दो दो टिक करना है ना सर, दो दो टिक करना है तो दो दो टिक कर दिए। ले कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पीछे वाले आगे बढ़े, ये आप लोग नहीं बढ़ने दीजिएगा। चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया। आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 3 पर आते हैं। कहता है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% एंड ऑन बिल्डिंग एट 2.5%। बताओगे डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पर 10% और बिल्डिंग पे 2.5% का। तो 2.5% भी निकालना होगा तो वैसे ही निकलेगा, 2.5/100 कर दीजिएगा, है ना। तो जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन दो एसेट पर दिया है, पहला मशीन पर और दूसरा बिल्डिंग पर। तो मशीन पे जो डेप्रिसिएशन दिया है और बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन दिया है, दोनों डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट तो सेम होगा। तो बोलो ट्रीटमेंट क्या होगा? तो कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, डेटर में से माइनस करेंगे। वेरी गुड। तो बताओ डेप्रिसिएशन के लिए हमें टिक करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो गो एसेट पर बोला है तो दो गो एसेट पर टिक करना पड़ेगा ना। तो बोलो ना दो गो एसेट कौन कौन सा है? एगो मशीन है और एगो बिल्डिंग है। तो ढूंढो कहां दिया है मशीन है बिल्डिंग। देखो ये रहा बिल्डिंग, इस पे टिक कर दें। मशीन कहां दिया है? रुक जाओ, ये रहा मशीन। हो गया? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो ध्यान दो। अब अगला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो। लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। एक्चुअली में यहां पर केवल ड्राइंग लिखा है, ये केवल ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। मतलब बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के रेट से लगाना है। समझ के बाद
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 6%। तो जल्दी से बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्लियर है बात? चलो और दूसरा बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? तो चलो कैपिटल में जा रहा है ना ये दोनों, तो कैपिटल पे टिक करना पड़ेगा। एक बार ऐड हो रहा है, एक बार लेस हो रहा है। चलो कैपिटल पे 2 टिक करते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। तो 2 टिक करो। कैपिटल ढूंढो कहाँ दिया है, ये रहा कैपिटल, और यहाँ पर 2 टिक कर लेंगे। कोई दिक्कत? हो गया सर एडजस्टमेंट? कैपिटल ढूंढ के उस पर 2 टिक कर लीजिए सभी लोग। कर लिए? बोलो ना, नहीं मिला? हाँ, ओके, वेरी गुड। और 5वां और लास्ट एडजस्टमेंट, सभी लोग ध्यान देंगे। 5वां और लास्ट एडजस्टमेंट लिखा है द मैनेजर इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%। मैनेजर को कमीशन कितना देना है? 5% देना है। 5% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पढ़ाए थे ना? मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में फॉर्मूला हमने क्या बताया था? नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला लगाएंगे, निकल के आ जाएगा। ठीक है सर? लेकिन बताइएगा मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट 2 जगह कहां जाएगा? बोलो। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से लिखेंगे। क्लियर है बात? बोलो ना। तो सर कहने का अर्थ मेरा ये है कि क्या मैनेजर कमीशन के लिए किसी को टिक करने की जरूरत है? नहीं सर, मैनेजर कमीशन किसी में टिक नहीं होगा, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट दिखेगा। ठीक है सर? बोलो कोई दिक्कत? तो क्या हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट कर लिया? और जब हमने एडजस्टमेंट कर लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे? बोलो। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स लिखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे ना, कि वो सारे आइटम्स कहां कहां जाएंगे। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 हम निकाल दिए शुरू से, और चलो बताना शुरू करो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो जो आइटम्स लिखे हैं वो सब कहां जाएंगे। वो तो कहीं एक ही जगह जाते हैं ना, या तो ट्रेडिंग में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो बैलेंस शीट में। तो जल्दी बताओ तीनों में कहां जाएगा कौन सा आइटम? पहला स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021, बताओगे कहां जाएगा? हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है ना ये। कैश इन हैंड बोलो। बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड। अब रुक जाओ, ध्यान से सुनो। यहां लिखा है लीज होल्ड प्रीमाइसेज, और लिखा है लीज फॉर, ब्रैकेट में लिखा है लीज फॉर 5 years कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से चर्चा कर लूं कि सर ये ट्रायल बैलेंस कब का दिया है? बना के देखो तो 31 मार्च 2022 को दिया है। इसकी शुरुआत कब हुई होगी? 1 अप्रैल 2021 से। इस साल की शुरुआत हुई थी, उसी समय पर एक लीज होल्ड प्रीमाइसेज यानी कि एक लीज पर कोई जगह लिया गया था। लीज पर एक बिल्डिंग लिया गया था, ऐसा समझ लो, छोटा सा बिल्डिंग लिया गया था। समझ गए? जहां बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, लीज पर लिया गया था। लीज पर कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए लिया गया था। लीज फॉर कितने ईयर्स? 5 साल। और वो लीज शुरुआत कब हो रहा था? कमेंसिंग मैंने शुरू होना, कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल। जो जिस साल ये साल जब से शुरू हुआ उसी साल लिया गया था। ये साल, जिस साल हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस समय से शुरू किया गया था, आई मीन जिस समय शुरू हुआ ये साल, उसी समय लीज पर लिया गया। मतलब लीज को अभी 1 साल कंप्लीट हुआ। कितना साल कंप्लीट हुआ? 1 साल। लेकिन लीज कितना के लिए लिया गया था? कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। और 5 सालों के लिए हमने उसको एक ही बार में पैसा दे दिया। कितना रुपया? 20,000 रुपया। लेकिन 5 सालों के लिए दिया है ना। याद करो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीज पर जो लिया गया है ना, ये भी डेफर्ड के जैसा बनेगा, क्योंकि 5 सालों के लिए लिया गया है। तो 20,000 रुपया 5 साल के लिए दिया ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इस 20,000 रुपया को 5 साल बेनिफिटेड ईयर में डिवाइड कर देंगे। बेनिफिटेड ईयर माने कितने साल तक हमको इसका बेनिफिट मिल रहा है, उतने साल से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 5 साल से बेनिफिट मिल रहा है, 5 साल तक, बोलो ना। तो 5 से भाग कर देंगे, कितना आएगा?
4,000 रुपया आएगा। इस 4,000 रुपया को ही करंट ईयर का खर्चा माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा। समझ गए बात? ये 4,000 रुपया को ही केवल करंट ईयर का खर्चा माना जाएगा और इस वजह से इसको डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉजिक समझ गए? लेकिन 20,000 रुपया में से 4,000 रुपया जब माइनस कर दोगे तो बचेगा तुम्हारे पास 16,000 रुपया, और ये 16,000 रुपया बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। समझ गए बात? किसी को दिक्कत दिखाई दे रहा है? सबको क्लियर? अरे बोलो ना भाई। देखो अब दिख रहा है? समझ गए बात? इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ये भी एक तरह का एडजस्टमेंट ही समझ लो है। ये जो कैलकुलेशन हम अभी किए हैं ये वर्किंग नोट के नाम से आपका दिखना चाहिए। वर्किंग नोट के नाम से दिखना चाहिए सर कैलकुलेशन में। ये क्लियर है? आगे बढ़े? समझ गए ये बात? चलो अगला आइटम देखो। अगला आइटम क्या दिया है बोलो? अगला आइटम, हाँ ऊपर एक आइटम अभी बचा हुआ है। कौन सा आइटम है ऊपर सर? रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। ये रहा लीज होल्ड प्रीमाइसेस के बाद प्री मशीनरी दिया है। बोलो मशीनरी कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। ध्यान रखना कि टिक है, टिक है का मतलब एक लाइन छोड़ना है। आगे बोलो फर्नीचर, बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्डिंग, बैलेंस शीट एसेट साइड। ड्राइंग, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस होगा। तो कैपिटल में माइनस होगा मैंने कैपिटल में एक और लाइन छोड़ना पड़ेगा ना, मैंने कैपिटल पर एक और टिक करना पड़ेगा ना। तो कैपिटल पर एक और टिक कर दो और ड्राइंग को बता दो कि कैपिटल में से क्या होगा? माइनस होगा। समझ गए बात? यस, 3 को नहीं 4 को छोड़ना पड़ेगा, कैसे कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी तो आएगा, वो भी उसके लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा। समझ गए बात? ये सब जरूरी है आपको क्वेश्चन बनाने से पहले ये तय कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाना जाए तो काटकुट ना हो, प्रॉपर जगह छूटा हो एडजस्टमेंट के लिए, है ना, ताकि जब ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट एक साथ बनाए तो प्रॉपर जगह आपके पास हो, ताकि कोई काटकुट ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। इसलिए हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, ये सबसे बेहतर प्रोफेशनल तरीका है सवाल को बनाने का। ठीक है, और ये तरीका आप लोगों को 11th में हम जानबूझ के इतना प्रैक्टिस करा रहे हैं कि सर 12th में बहुत काम आने वाला है। विश्वास मानिए 12th में हद से ज्यादा काम आएगा इसका, यही काम आएगा जो अभी आप पढ़ा रहे हैं। समझ गए बात? बहुत जल्द। चलो सर, और उसमें फिर बताएंगे ऐसे ही कि एडजस्टमेंट पहले पढ़ो, जगह छोड़ो, फिर आइटम्स को लिखो सेम। तो अगर जिस किसी का भी प्रॉब्लम है अभी सर उसको ठीक कर लीजिए, प्रैक्टिस कर करके ठीक कर लीजिए। कहीं डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि 12 शुरू करते ही यही सब काम आएगा। समझ गए बात? आइए शुरू करते हैं आगे, ध्यान दो। अगला आइटम कौन सा है बोलो तो? अगला आइटम है कैपिटल। कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगला बोलो परचेजेज एंड सेल्स। देखो परचेजेज एंड सेल्स दोनों दे दिया है, और परचेजेज का अमाउंट डेबिट में होता है, यानी जो यहां डेबिट है ये परचेज का अमाउंट है, और जो यहां क्रेडिट है ये सेल्स का अमाउंट है। और परचेज सेल्स कहां जाता है आप लोग जानते हो, जल्दी बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में परचेज जाएगा, और सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। वेरी गुड। अगला दिया है डेटर एंड क्रेडिटर। आप लोग जानते हो कि डेटर को एसेट साइड दिखाते हैं और क्रेडिटर को लायबिलिटी साइड। डेटर का बैलेंस एसेट साइड जाता है और डेबिट बैलेंस उसका होता है। मतलब जो डेबिट में दिख रहा है ये डेटर है। क्या है? डेटर है। और जो क्रेडिट में दिख रहा है ये क्रेडिटर है। क्लियर है बात? जो क्रेडिटर है वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा, और जो डेटर है वो बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। बहुत आराम से कर रहे हैं बाबू, सभी लोग प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ चलने का, ठीक है? इधर उधर हरकत ना कीजिए। ओए तिवारी जी क्या हो रहा है? इधर 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 फोकस। अगला रिटर्न। रिटर्न बोलो। अब रिटर्न में भी मजे की बात देखो जरा, यहाँ पर देखो देखो देखो। रिटर्न में, अरे ये है जी, देखना तिरछा तिरछा थोड़ा हो गया है। ये डेबिट में रिटर्न दिया है और क्रेडिट में भी रिटर्न दिया है। अब कैसे समझेंगे कौन सा रिटर्न क्या है? परचेज का अमाउंट जो होता है वो डेबिट में लिखा जाता है, अब परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, माने क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न होगा। तो
तो ये क्रेडिट में जो लिखा है ये परचेज रिटर्न है, P.R लिख देते हैं, परचेज रिटर्न। आज जो डेबिट में लिखा है ये कौन सा है, सेल्स रिटर्न है, तो इसके सामने हम लिख देते हैं S.R मतलब सेल्स रिटर्न। बोलो अब कोई दिक्कत होगा क्या, आराम से बनेगा। देख रहे हो हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को हम लोग बढ़िया से डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, कंफ्यूजन आती नहीं है सर, सवाल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं आगे। फ्रेट, बोलो ना फ्रेट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंसेज, ट्रेड एक्सपेंसेज अभी अभी चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले कि ट्रेड एक्सपेंसेज मतलब व्यापारिक खर्च, और व्यापारिक खर्च ट्रेड वर्ड देख के ट्रेडिंग में मत भेज दीजिएगा। ट्रेड एक्सपेंसेज कई बार चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेज का मतलब होता है व्यापारिक खर्च, और व्यापारिक खर्च जो है, व्यापारिक खर्च जो है वो सेल्स के समय पर होता है, और सेल्स के समय पर होने वाले खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखता है। किसी को दिक्कत तो नहीं, बोलो किसी को दिक्कत तो नहीं, चलो अब ध्यान दो जरा सा। उसके बाद दिया है सैलरीज, कहां जाएगा बोलो, सैलरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अगला दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अगला दिया है बैड डेब्ट, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां, बैड डेब्ट, सब जगह छूटना है, तो बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अगला बोलो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बोलो कहां जाएगा सर, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का अमाउंट ये वाला है 4000 रुपया, और देखो क्रेडिट साइड में दिया है, मतलब इस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को हम लोग कौन सा प्रोविजन बोलते हैं, ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। कौन सा प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन। और ओल्ड प्रोविजन को कहां दिखाते हैं, अभी चर्चा कर रहे थे डिटेल में, प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन को कहां दिखाते हैं बोलो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बैड डेब्ट में से माइनस कर देंगे। और हमने प्रूफ करके दिखाया था कि इफेक्ट सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो मिल रहा है ना बार बार, किसी को दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। आवाज नहीं, इधर ध्यान दो। अगला बोलो रेंट रिसीव्ड है, रेंट मिल गया, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है बात। अगला बोलो 10% लोन, कब लिया गया था ये लोन बाबू, देखो तो लोन ये कब लिया गया था, 1 अक्टूबर 2021। 10% लोन है का मतलब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, जो 10% लोन लिखा है ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो कहां जाएगा, कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। अब दूसरा बात सुनो, ये 1 अक्टूबर को लिया गया था, तो 1 अक्टूबर से लेकर के साल के अंतिम दिन, जिस दिन हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस दिन फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, उस दिन तक का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। कितने महीना होंगे, 6 महीना। तो इस कितने रुपए पर, ये रहा 10,000 रुपया पर, इस 10,000 रुपया पर, इस 10,000 रुपया पर 10% का, इस 10,000 रुपया पे 10% का इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला जाएगा। कितने महीने के लिए, 6 महीने। अब निकाल के देख लेते हैं इंटरेस्ट। अरे रुको, ये देखो, चलो ध्यान दो, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बराबर 10,000 रुपया का कितना परसेंट, 10%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो 6/12। बताओ तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12 कट जाएगा, और 2 5 10 कट जाएगा, नीचे का सब खत्म, ऊपर बचा है 100 इंटू 5, कितना हुआ 500 रुपया। ये 500 रुपया क्या निकल के आया, बोलो जल्दी, क्या निकल के आया, इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया। और इस इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। बोलो कहां कहां जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 जगह, पहला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लोन में ऐड कर देंगे। क्लियर है बात। तो लोन पर एक टिक कर दें,
लोन पर एक टिक कर दें। टिक इसलिए कर दें क्योंकि जब लोन दिखाएंगे तो उसके नीचे ऐड करना होगा ना इंटरेस्ट ऑन लोन को। अब गलती होने की संभावना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़े। और लास्ट आइटम दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से सुनो, फिर वही बात जो पिछले क्वेश्चन में हम कराए थे, क्वेश्चन नंबर 14 या 15 था ऐसा कुछ, फिर नंबर में उसमें हम कराए थे, ऐसे ही कोई आइटम मिला था इंटरेस्ट ऑन लोन। बाबू देखो 500 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन आया हुआ है, आया है ना कैलकुलेशन में। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है, ये कैलकुलेशन समझ गया बात? ये वर्किंग नोट में दिखाना है आपको। लेकिन अब मजे की बात सुनो कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन 250 रुपया ऑलरेडी दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन 250 रुपया ऑलरेडी दे दिया है सर ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसका अर्थ यह हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन 250 रुपया पेमेंट हो गया है। लेकिन पेमेंट करना कितना था? हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाला था, कितना करना था? 500 रुपया। हुआ कितना है? 250, यानी कुछ बाकी है। कितना बाकी है? 250 बाकी है। उस 250 जो बाकी है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कहेंगे। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट कहां और कैसे होता है जानते हो ना? बताओ तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ कोई बता सकता है हमको? रुको यहां बताओ, लिख के बताओ। आउटस्टैंडिंग, रुक जाओ जरा सा, रुक जाओ, ध्यान दो जरा सा, यहां पे बताना मेरे साथ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बात नहीं खत्म होगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बराबर कितना होगा बोलो तो? 500 रुपया टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए था, उसमें से 250 रुपया पेमेंट हो चुका है, तो बचा कितना है? 250 रुपया। इसी 250 रुपया को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कहेंगे। और ये दो जगह जाएगा, कहां कहां जाएगा? तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे तो उसके डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का एक आइटम दिखाएंगे 250 रुपया से इनर कॉलम में। कहां दिखाएंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और 250 रुपया इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे ऐड। क्या लिखेंगे? ऐड। और ऐड के बाद क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना रुपया? 250 रुपया। और दोनों जोड़ के बाहर कितना करेंगे? 500 रुपया। लेकिन जो अभी आउटस्टैंडिंग तुम लिखे हो, इसी आउटस्टैंडिंग को दूसरी जगह कहां दिखाओगे? क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो कर्जा हो गया। अरे भाई, खर्चा अगर बाकी लग गया तो कर्जा हो गया। और कर्जा को कहां दिखाते हैं? कर्जा साइड में, मतलब लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में किस नाम से दिखेगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना रुपया? 250 रुपया। क्लियर हुआ क्या? बोलो। और इसके साथ ही आपका ये सवाल खत्म होता है। मजा है? अब चलो, इतना चर्चा हम लोग किए, डिस्कशन किए, तब जाके सवाल खत्म हुआ। लेकिन बताओ, सवाल का पूरे तरीके से जबरदस्त हम लोगों ने ऑपरेशन किया कि नहीं किया? एक एक आइटम का। चलो बनाया जाए, सवाल को बनाया जाए। आ जाओ सवाल को बनाते हैं, आ जाओ सवाल को बनाते हैं। चलो सवाल बनाते हैं, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। निकालिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बोलो तो? अरे बोलो ना भाई, क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 19 था। चलो जल्दी से खींचो फॉर्मेट, आवाज नहीं हो रहा, एकदम आवाज नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से फॉर्मेट खींचो। क्वेश्चन नंबर 19 था। किसके ऊपर इन द बुक्स ऑफ मोहन है ना, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, आवाज यहां तक। इन द बुक्स ऑफ मोहन क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अभी फॉर्मेट खींच लो ट्रेडिंग अकाउंट का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, डेट भी लिखना होता है ना, ठीक है लिख देते हैं। पहले यहां फॉर्मेट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
सभी लोग जल्दी जल्दी काम करें। कोई भी, हर कोई कॉपी में होना चाहिए, कोई भी जुगाड़ नहीं लगाएगा कुछ भी। बंद करो अभी। ये कितना बड़ा हो गया जी लाइन। आवाज नहीं करो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। अभी हम आके कॉपी चेक करेंगे सबका, बहुत दिन हो गया पिटाई की है। जल्दी करो। चलो, और एक आदमी कोई हेल्प करेगा हमारा क्वेश्चन बनाने में। आइटम्स बोलेंगे फटाफट, ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सा आइटम था, ठीक है? फटाफट नाम बोलना शुरू करेंगे। चलो ध्यान दो। तो अब जल्दी से सारे हेडिंग्स बन गए, फॉर्मेट अच्छे से बन गया। अब जल्दी से कोई अब आइटम्स बताना शुरू करे कि कौन कौन सा आइटम दिया हुआ है। जल्दी बोलो। पहला ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा जी? ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। चलो लिखना शुरू करो। टू ओपनिंग स्टॉक, सीधे बाहर लिखेंगे। कितना रुपया? बोलो कितना रुपया? हाँ 24,200। अगला बोलो, अगला बोलो ना, जल्दी जल्दी। अरे गजब हाल है यार। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अमाउंट नहीं बताओगे दोनों का? कैश इन हैंड का 4,000 और कैश एट बैंक 12,900। अगला बोलो। लीज होल्ड प्रीमिसेस कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। लीज होल्ड प्रीमाइसेस। चलो, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस के लिए वर्किंग नोट हम लोग करना पड़ेगा, ये बताए थे। और वर्किंग नोट बताए थे जी। इस वर्किंग नोट को आप लोगों को कर लेना है। कहां गया वर्किंग नोट? नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ऊपर होगा। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का ऊपर होगा एडजस्टमेंट। देखो तो दिख रहा है, यही है ना लीज होल्ड प्रीमाइसेस। इसको हम लोगों को कहां लिखना है? जहां फॉर्मेटिंग सारे खत्म हो रहे हैं उसके नीचे वर्किंग नोट में, मतलब बैलेंस शीट जहां खत्म हो रहा है उसके नीचे वर्किंग नोट शुरू होगा और वहां लिखना है इस वाले। ठीक है, अच्छा हम लिख ही देते हैं, हम ही लिख देते हैं।
लिख लोगे? इसको लिखना है, इसको लिखना है बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट के नाम से। वर्किंग नोट फॉर लीज होल्ड प्रीमाइसेज, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना, कैलकुलेशन फॉर लीज होल्ड प्रीमाइसेज। वर्किंग नोट नंबर 1 किस नाम से लिखना? कैलकुलेशन फॉर लीज होल्ड प्रीमाइसेज। बोलो, बराबर ऐसे करना, ये हेडिंग दे देना और उसके बाद ये कैलकुलेशन कर देना। इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड के नीचे लिख लो जल्दी से। बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट जहां खत्म हो रहा है उसके नीचे इसको लिख लो जल्दी से, इस 2 लाइन को। ऑलरेडी समझा दिए हैं, वापस से समझा के लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? जल्दी करो, बैलेंस शीट के नीचे इसको लिखो, इस 2 लाइन को। आवाज नहीं करो, लिखने के लिए बोले हैं जल्दी से। इस 2 लाइन को जल्दी से लिख लो। हो गया? चलो तो बताओ 4000 को कहां दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और 16000 को कहां दिखाना है? बैलेंस शीट एसेट साइड। तो जल्दी से आ जाओ और लिखो बैलेंस शीट एसेट साइड में लीज होल्ड प्रीमाइसेज 16000 रुपया ना, 16000 रुपया यहां दिखा देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 4000 रुपया जाएगा। तो 4000 रुपया को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आके दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आके दिखाएंगे, 1-2 लाइन छोड़ देंगे, है ना, और लिखेंगे टू लीज होल्ड प्रीमाइसेज। बोलो कितना रुपया? 4000 रुपया। बोलो कोई दिक्कत? चलो अगला आइटम बोलो, अगला आइटम जल्दी से बोलो। मशीनरी कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे मशीन, कितना रुपया? एडजस्टमेंट भी है। अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, तुम क्यों शांत पड़े हो आज? हमको समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है, तो बोलो जल्दी जल्दी। कितना रुपया? 30,000। और एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे कितना रुपया? 20,000, 20,000। चलो ठीक है, 30,000। ओके चलो फर्नीचर, उस पर भी एडजस्टमेंट है? नहीं है तो सीधे बाहर करेंगे। कितना रुपया? 15,000 सीधे बाहर कर दिया। अगला बोलो। बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट है? यस सर। तो अंदर लिखेंगे कितना रुपया? 60,000। अगला बोलो। ड्राइंग कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस होगा तो लेस ड्राइंग कर दें। ड्राइंग कितना रुपया? 5,000। चलो अगला बोलो, अगला बोलो। कैपिटल कितना रुपया? 1,60,000। अगला बोलो। परचेज एंड सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, है ना। तो जल्दी से बोलो कितना रुपया परचेजेस का है? 2 परचेजेस। और कोई एडजस्टमेंट भी है? रिटर्न, रिटर्न होगा ना, तो इनर कॉलम में लिखेंगे कितना रुपया? बोलो ना कितना रुपया? 96,000, है ना सर। और बाई सेल्स, इस पे भी रिटर्न होता है ना, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे कितना रुपया? 1,45,000 रुपया। अगला बोलो। डेटर्स एंड क्रेडिटर कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर जाएगा कितना रुपया? 50,000। एडजस्टमेंट है ना,
तो इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000 रुपया। क्रेडिटर बोलो, तो क्रेडिटर 2-3 लाइन छोड़ के लिखते हैं, क्योंकि अभी कैपिटल में और भी एडजस्टमेंट मिलेंगे, इसीलिए क्रेडिटर 2-3 लाइन छोड़ के लिखते हैं। कितना रुपया? और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट था? नहीं था, तो सीधे बाहर करें। कितना रुपया? 40,000। चलो अगला बोलो। हाँ, रिटर्न्स। तो रिटर्न, परचेज रिटर्न कौन कितना है और सेल्स रिटर्न कितना है? बोलो। चलो लेस करते हैं परचेज रिटर्न, लेस करते हैं परचेज रिटर्न। कितना रुपया? 4,300। बाहर करो, कितना रुपया जाएगा बाहर? अरे बोलो जल्दी। 91,700। और सेल्स में से माइनस करो, लेस रिटर्न। कितना रुपया? 3,000 रुपया। माइनस करेंगे बाहर, कितना जाएगा? बोलो। 1,42,000। अगला बोलो। फ्रेट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फ्रेट कितना रुपया? 6,000। अगला बोलो। 42,500। क्यों? ऊपर सेल्स का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट चेक करो एक बार फिर से। सही है, तुम कहां देख रहे हो? चलो आगे देखो, अगला देखो। अगला आवाज नहीं करो। अगला एडजस्टमेंट बोलो। फ्रेट 6,000 के बाद अगला आइटम बोलो। हाँ, वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस। कितना रुपया? 17,500। अगला बोलो। ट्रेड एक्सपेंसेस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहां गया? ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बोलो तो। टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना रुपया? 4,750। अगला बोलो। सैलरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कोई एडजस्टमेंट है क्या सैलरी में? नहीं है, तो सीधे बाहर करो। कितना रुपया? 12,000। अगला बोलो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना रुपया? 1,800 रुपया। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो सीधे बाहर। अगला बोलो। बाय डेब्ट्स कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडजस्टमेंट है, ढेर सारा है। कितना रुपया? एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखेंगे ना, 4,000। बोलो ना। चलो अगला बोलो। प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट। लेस करते हैं ना, तो लेस करेंगे, लेस बाय डेब्ट में से लेस करेंगे, लेस प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन लिख दे क्या? ये सही रहेगा, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन बोलो। कितना रुपया? 4,000। माइनस होता है ना। चलो अगला बोलो। रेंट रिसिव्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। बाई रेंट रिसिव्ड। बोलो कितना रुपया? 3,100 रुपया। अगला बोलो। 10% लोन। तो लोन कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखेंगे ना, 10% लोन। चूंकि इसमें एडजस्टमेंट है, 10% इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए उसको अंदर लिखेंगे। कितना रुपया? 10,000। चलो अगला बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसी में ऐड कर देना। नहीं नहीं, इसमें थोड़े ऐड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पर भी एडजस्टमेंट है क्या? मतलब टिक हुआ है क्या? अरे बोलो ना भाई। नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन को ठीक से देखो। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन को देखो। इंटरेस्ट ऑन लोन में भी एडजस्टमेंट होगा। अभी अभी यहां इतना कैलकुलेशन किए हैं, ठीक से देखो, अभी आएगा। देखो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन लोन में इतना एडजस्टमेंट है। वर्किंग नोट नंबर 2 इसको करना है। जहां पर वर्किंग नोट नंबर 1 किए थे बैलेंस शीट के नीचे, उसी के नीचे चले जाओ और वर्किंग नोट नंबर 2 ये लिखो। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखो। इसको लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। हेडिंग बना लेना, उसके नीचे ये कैलकुलेशन कर दो। वर्किंग नोट नंबर 2, हेडिंग में लिखना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। लिख लोगे और उसके बाद ये कैलकुलेशन करो। तो दिख रहा है सामने ब्लू कलर में जितना लिखे हैं, यहां तक लिख लो। समझ गए बात?
ये ब्लू कलर में जितना लिखे लिख लो। जल्दी करो, अभी सही है। क्वेश्चन फटाफट दिख रहा है, फटाफट हम लोग बना रहे हैं ना, रिवीजन भी हो पा रहा है सब कुछ ढंग से। डिजिटली पढ़ाई का यही सब है कि जितना मतलब मशीनीकरण होगा ना चीज़ों में, वो तेजी से काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ सकते हैं कम से कम, बेहतर तरीके। जल्दी करो, चाय अधिक भुला गए हम, ठंडा हो गया। ज्यादा ठंडा नहीं हुआ, ठीक था पीने लायक। चलो जल्दी करो। वर्किंग नोट नंबर 2, बैलेंस शीट के नीचे इसको लिख। देखो या तो यहां बैठो, नहीं अब बैठो तो ढंग से बैठो, ठीक है। चलो ठीक है, लिखो जल्दी। ट्वेल्थ का रजिस्ट्रेशन ऑन है, जल्दी से सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जल्द से जल्द, लेट बिल्कुल ना करें। आज से कल में करा लीजिए रजिस्ट्रेशन, जिसका इसका ही बाकी है, ठीक है। 12 के रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी चीजें बता दी गई हैं। कर लिए क्या इसको? चलो अब जब इसको लिख लिए हो तो बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया है, बहुत ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन लोन आया है, इसमें 250 रुपया का इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में पहले से लिखा है। उस 250 रुपया को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इनर कॉलम में लिखेंगे, लिखेंगे ना। चलो तो लिखना शुरू करते हैं। ये रहा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रुपया, 250 रुपया इनर कॉलम में लिखेंगे, नहीं। और आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे जब वो एडजस्टमेंट हम लोग, नहीं एडजस्टमेंट में तो लिखा ही नहीं था, ये अभी करना पड़ेगा क्योंकि उस समय भुला जाएंगे फिर हम लोग, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया नहीं है इसके बारे में, तो अभी हाँ? चलो तो यहाँ ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग, है ना। आउटस्टैंडिंग कितना रुपया, 250 रुपया, हाँ तो टोटल मिला के 500 नहीं गया। और ये जो 250 रुपया आउटस्टैंडिंग है, इसको और कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐड कर दोगे लोन में, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रुपया, 250 रुपया ना आउटस्टैंडिंग है। 250 तो पेमेंट हो गया है, जब पेमेंट हो गया तो खर्चा हो गया, खर्चा जो हो गया वो यहाँ थोड़ी दिखेगा, बाकी है खर्चा केवल वो दिखेगा, समझ के बाद। तो अब ये हो गया 10,250। अगला आइटम बोलो, आइटम खत्म। चलो एडजस्टमेंट शुरू करो। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग आ गए और लिखेंगे, पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए कि एडजस्टमेंट्स ये सब है ना। बोलो कौन से कलर से लिखें, ग्रीन कर लेते हैं। चलो बोलो बाई, दिख रहा है क्या, देखो तो कलर थोड़ा अलग दिख रहा है। एक्चुअली ब्लैक और डार्क ग्रीन सामने स्क्रीन पर वही ऐसे ही सेम दिख रहा है, बट यहाँ अलग है। चलो ब्लू कर लेते हैं। देखो बाई क्लोजिंग स्टॉक, अब तो अलग दिखेगा, अब अलग दिख रहा है। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया, अरे जल्दी बोलो भाई, 45,600। और यही सेम अमाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, किस नाम से, डेटर के नीचे जगह छोड़ना है ना, 2 जगह छोड़ना था, राइट, 2 नहीं 3 जगह छोड़ना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो कितना रुपया, 45,600 रुपया। जरा सा रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, जरा सा इसको मिटा के हम बड़ा कर दें।
चलो ध्यान दो। तो अब बोलो क्लोजिंग स्टॉक के बाद दूसरा एडजस्टमेंट बोलो तो दूसरा एडजस्टमेंट बोलो भाई। चलो दूसरा एडजस्टमेंट बोलो जल्दी। बैड डेप्ट राइट ऑफ करना है ना 2000 रुपया, तो क्या इसको हम लोग फर्दर बैड डेप्ट बोलेंगे? तो चलो जल्दी से बोलो, यहां फर्दर बैड डेप्ट को डेटर में से लेस करेंगे ना, तो लेस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट कितना रुपया? 2000 रुपया। और इसको माइनस करके नीचे लिखेंगे, नीचे कितना बचेगा? 48,000 रुपया। उसी में आगे बोलो क्या दिया है, तो उसको भी लेस करेंगे, लेस प्रोविजन, प्रोविजन एट द रेट कितना परसेंट? 5%। तो 48,000 का 5% कोई निकालेगा, कितना रुपया आएगा? 2400 रुपया आएगा। हाँ 2400 रुपया आएगा, ठीक है। तो इसको भी माइनस करेंगे और अब बाहर भेजेंगे। बोलो कितना रुपया बाहर जाएगा? कितना जाएगा? 45,600 रुपया। लेकिन अभी जो दो अमाउंट आया है, एक तो फर्दर बैड डेप्ट का 2000 रुपया और दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का 2400 रुपया, इन दोनों अमाउंट को उठा के कहां ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और वहां बैड डेप्ट में जोड़ देंगे। यही करेंगे ना सर? तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाइए और यहां बैड डेप्ट जो लिखा हुआ है इसमें ऐड कर दीजिए। क्या क्या आइटम ऐड करना है सर? एक तो फर्दर बैड डेप्ट, एक तो फर्दर बैड डेप्ट को ऐड करना है, कितना रुपया? 2000। और इसमें और क्या ऐड करना है? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। बोलो कितना? 2400। अब देखो जरा बैड डेप्ट को गौर से देखो, दिख रहा है क्या बैड डेप्ट? बैड डेप्ट पहले कितना था? 4000। उसमें दो अमाउंट ऐड हुआ है, फर्दर बैड डेप्ट 2000 ऐड हुआ है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 2400 रुपया ऐड हुआ है, और लेस हुआ है ओल्ड प्रोविजन 4000। तो चलो जोड़ो, सबको जोड़ घटाव करो तो 4000 प्लस 2000 प्लस 2400 माइनस 4000। तो अगर किसी के पास कॉमन सेंस है तो 4000 से 4000 प्लस माइनस खत्म, और ये दोनों ऐड होकर बाहर हो जाएगा। बोलो कितना जाएगा? 4400 रुपया। किसी को दिक्कत? चलो अगला मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो मशीन देखो कहां है? बैलेंस शीट एसेट साइड, इसमें से लेस करेंगे और क्या लिखेंगे? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। बोलो तो कितना आएगा? 3000 रुपया। और बाहर को 27,000। और कुछ दिया है डेप्रिसिएशन? और कुछ बिल्डिंग पर लेस करना है डेप्रिसिएशन, लेस बिल्डिंग में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 2.5%। कोई निकाल के बताएगा? 60,000 रुपया का 2.5% कितना होगा? 1500 रुपया। तो बिल्डिंग का 1500 रुपया माइनस करेंगे, सॉरी 15,000 नहीं 1500 है ना, 1500 रुपया माइनस करेंगे और माइनस करके बाहर कितना जाएगा? 58,500 रुपया। लेकिन ये दोनों जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है, मशीन पर 3000 रुपया और बिल्डिंग पर 1500 रुपया, ये दोनों अमाउंट के बारे में जरा बताना। ये दोनों अमाउंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी जाएगा। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और जाके लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन, और उसके नीचे लिखना मशीन, उसके नीचे लिखना बिल्डिंग। मशीन के सामने 3000, बिल्डिंग के सामने 1500। ठीक है सर? चलो यहां लिखेंगे टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी जगह कम पड़ेगा क्या जी? इतना बड़ा फॉर्मेट कीजिए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, फिर भी कम पड़ गया है ना? हाँ क्या कह रहे हो? बोलो फिर से बोलो। अच्छा किसी ने बनाया है क्या क्वेश्चन को? बनाए हो? ग्रॉस प्रॉफिट आया था या ग्रॉस लॉस? ग्रॉस प्रॉफिट आया था। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर दिखा देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आया था तब तो क्रेडिट में दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस के, तो ऊपर दिखा देते हैं। ऊपर हम जगह छोड़ के रखे हैं, आप लोग के पास जितना जगह जहां होगा वहीं लिखिएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन ऐसे लिख देते हैं, 2 लाइन में हो जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और टू डेप्रिसिएशन ऑन, जहां आप लोग का जगह हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां लिख लीजिए। ऑन बिल्डिंग कितना रुपया बोलो तो? 3000 और बिल्डिंग पर 1500। आप ऐसे भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं है। चलो आप बताओ जल्दी से अगला एडजस्टमेंट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, तो बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल का जितना रुपया होगा उसी पर ना इंटरेस्ट निकलेगा। तो कैपिटल 1,60,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? ऐड होता है। तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो कितना रुपया? तो 1 लाख एट द रेट कितना है? 6%। तो 1,60,000 का 6% में बताएगा 9,600 रुपया होगा, ऐड में लिख देंगे, कोई दिक्कत? और यही 9,600 जो आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दूसरी जगह कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, कितना आएगा बोलो तो? 9,600 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? अगला आइटम बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस पर निकलता है सर? तो ड्रॉइंग के अमाउंट पर। और ड्रॉइंग कितना है सर? 5,000 रुपया। तो ड्रॉइंग 5,000 है, तो कैपिटल को लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो लिखेंगे लेस, पीछे फिर आवाज शुरू हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट कितना परसेंट? एट द रेट 6% है। तो बोलो ड्रॉइंग का अमाउंट कितना रुपया? 5,000। उस 5,000 पर 6% निकालोगे तो कितना आएगा? 300 रुपया। और 300 रुपया माइनस करना है ना सर, माइनस कर देंगे मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे। और यही 300 रुपया दूसरे जगह कहां जाएगा? बोलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से एट द रेट 6%। कितना रुपया आया था? 3 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अगला आइटम बोलिए। मैनेजर कमीशन एट द रेट 5% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यही है ना? तो अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके लिए नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट पर ही दिया है निकालने के लिए। तो नेट प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा ना, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी पहले निकालना पड़ेगा। और वो लास्ट एडजस्टमेंट है, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, देगा भी नहीं। वो मैनेजर कमीशन हमेशा सबसे लास्ट में ही देगा, हमेशा। ठीक है, तो चलिए सर, एक उस एडजस्टमेंट को करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट का पता लगाना होगा, और नेट प्रॉफिट का पता लगाने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अब चलिए एडजस्ट करना शुरू करते हैं जल्दी से। चलिए कहां से एडजस्ट करना शुरू करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो आइए, ट्रेडिंग अकाउंट आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से इसको एडजस्ट कीजिए, बताइए कहां कहां जाएगा। चलिए तनी जोड़ घटाव कीजिए तो तनी फटाफट, कोई फटाफट एडजस्ट करे ट्रेडिंग अकाउंट को। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट आया है या ग्रॉस लॉस? ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना रुपया? 48,200। और ये कहां ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। और दोनों तरफ इक्वल कितना हो रहा है, कोई बताएगा? 1,87,600। 1,87,600। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब ये 48,200 रुपया जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, इसको कहां भेज दे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेज दे, बोलो ना। तो चलो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, है ना? ये रहा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया है बाबू? ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना रुपया था? 48,200। किसी को दिक्कत? नहीं ना सर? चलिए अब जल्दी से बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। दिख रहा है बोर्ड पर पूरा? थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल फिगर हमको दिखाई देना चाहिए, राइट? आवाज नहीं करो और जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब मजे की बात सुनो ना, एक चर्चा करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। मैनेजर कमीशन के बारे में बोला था, एक लास्ट एडजस्टमेंट अभी बचा है ना, उसको ध्यान में रखना। मैनेजर कमीशन
अभी वो जरूरी है। मैनेजर कमीशन बोला था ऑन नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा, ऑन नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे बोला था ना सर। आप लोग लॉजिकली सोचो, मजे की बात बताते हैं। मैनेजर कमीशन के बारे में बोला था कि मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट पर निकलेगा। अब मान लो नेट प्रॉफिट आया ही नहीं, क्वेश्चन में नेट लॉस आ गया, तब क्या करोगे? लॉस में निकाल देंगे। वाह जी वाह, मैनेजर को कमीशन देंगे, काहे कि बिजनेस लॉस कराया है इसलिए, है ना? क्या दिमाग है सर? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा सर। काहे निकालेंगे लॉस में? अगर बिजनेस में लॉस करा देगा मैनेजर, काहे देंगे उसको कमीशन? हम उसको हम कमीशन क्यों देते हैं? उसको मोटिवेशन के लिए कमीशन देते हैं कि तुम प्रॉफिट कराओगे तो तुमको कमीशन देंगे अलग से। प्रॉफिट नहीं कराया तो मरबो करेंगे उसको, है ना? हाँ, तुमको रखे थे हम प्रॉफिट कमाने के लिए, तुम लॉस करा दिया बिजनेस में, है ना? नहीं लॉस आता तो नहीं, तो प्रॉफिट आएगा ये तय है, क्योंकि अगर लॉस आया तो मैनेजर कमीशन नहीं दिलाएगा, है ना? चलो, तो नेट लॉस आएगा ये तो तय है, सॉरी नेट प्रॉफिट आएगा ये तय है। तो कैलकुलेशन करो कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, जल्दी से जोड़ घटाव करो, इन सबको जोड़ो और टोटल में से इन सबको माइनस करो और बताओ कितना आया। कितना आया? आ जाओ आ जाओ, हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। बोलो कितना आया था? बोलो 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 बोलो। वर्किंग नोट यहां कर देते हैं। ये रहा आपका वर्किंग नोट। नंबर कितना? 3। 1 और 2 तो बता दिए थे ऊपर ही। 3 कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। बाबू आवाज नहीं, लास्ट है, बस देख लो, खत्म हो रहा है। मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन के बारे में क्या बोला था? मैनेजर कमीशन के बारे में क्या बोला था बोलो तो? मैनेजर कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर। ये टॉपिक आए थे तो नहीं आए थे क्या? मैनेजर कमीशन वाला टॉपिक नहीं पढ़े हो क्या तुम? हाँ इसलिए ना, तो शांत रहो। अभी वो मतलब आने का समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में कल पूरे क्लास में इसके अलावा कुछ पढ़े ही नहीं हम लोग। 1 घंटा खाली मैनेजर कमीशन के बारे में पढ़े, ठीक है? तो अभी रुक जाओ, थोड़ा उसको अलग से पूछ लेते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म करने ऑलरेडी लेट हो गया बहुत ज्यादा, अगला क्लास में। बिफोर चार्जिंग है ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बोलोगे ये बोला है निकालने के लिए एडजस्टमेंट में, तो जल्दी से नेट प्रॉफिट आया कितना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बराबर आया कितना है? बराबर 10,000। अरे बोलो ना भाई, माने 10,050, 10,050 रुपया। अब जल्दी ध्यान से सुनो सब लोग, ये आया है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इतना आया है। यहीं पर हमें निकाल देना है 5 निकालना है। तो बताओ मैनेजर कमीशन बराबर कैसे लिखेंगे? मैनेजर कमीशन बराबर 10,050 का कितना परसेंट? 5%। 500 क्योंकि बिफोर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग रहता तब हम लोग नीचे लिखते हैं रेट बाई 100 रेट, है ना? बिफोर है तो क्या लिखेंगे? रेट बाई 100। अब जल्दी से बता दो कितना रुपया आया। अरे कितना रुपया है? रुपया बताओगे? नहीं बताओगे? 502.5 कितना आ रहा है? चलो यहीं रुक जाओ, जल्दी से अब बताओ। मैनेजर कमीशन का आंसर जरूर दिया होगा क्वेश्चन में। क्या मैनेजर कमीशन इतना दे रहा है आंसर में? इतना नहीं दे रहा, हालांकि आना यही चाहिए। आंसर नहीं दे रहा है तो आंसर में क्या दिया है जरा वो भी चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, आंसर में मैनेजर कमीशन दिया है 479 दिया दिख रहा है, और हमारा 502.5 आ रहा है, यानी आंसर मैच नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने आपको बता दें कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। अब चूंकि आंसर को मैच कराने के लिए या तो आप कर लो बिफोर चार्जिंग को आफ्टर चार्जिंग,
बिफोर चार्जिंग को आफ्टर चार्जिंग आपका आंसर मैच कर जाएगा, राइट। या तो आंसर को इग्नोर करो और जैसा हम लोग बनाए हैं उसको बनाते चलो, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो बोलो क्या किया जाए, जनता क्या कहती है, क्या कहती है भारत की जनता? क्या आंसर को इग्नोर किया जाए या बिफोर को आफ्टर बना के आंसर के अकॉर्डिंग चला जाए? पूछती है भारत की जनता, क्या किया जाए बोलो? आंसर को क्यों हाँ, तो यही बात हमेशा हम यही कहते हैं कि यहां आंसर पता है, एग्जाम में तो आंसर नहीं पता होगा, तो जैसे दिया वैसे बनाइएगा। समझ गए बात? आंसर को इग्नोर कीजिएगा, है ना। बट यहाँ पर हम लोग बिफोर को आफ्टर कर लेते हैं, क्या कहते हो? क्योंकि फिर बैलेंस शीट भी मैच नहीं होगा, फिर दिक्कत होगा, फिर बैलेंस शीट का भी आंसर मैच नहीं करेगा। लॉजिक समझ गए? लायबिलिटी साइड का मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैनेजर कमीशन वापस से लायबिलिटी साइड भी तो दिखाना होता है, तो लायबिलिटी साइड भी अमाउंट मैच नहीं करेगा। सुनो सुनो, इसीलिए मेरा मन कह रहा है, पता नहीं क्यों, कि हम इसको बिफोर को आफ्टर बना ले। ठीक है, तो आप सभी भी यहां बिफोर को क्या बना लीजिए? आफ्टर, और आफ्टर के अकॉर्डिंग सवाल बनाना शुरू कीजिए। चलिए, तो मिटा के हम बिफोर को आफ्टर बना दें। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। नहीं, आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसको मिटा के हम बिफोर को आफ्टर कर ले रहे हैं। बिफोर को आफ्टर कर ले रहे हैं। देखो, काट के ऊपर लिख लो, बस बस लास्ट वर्ड लिख रहे हैं, रोज गया। बिफोर को आफ्टर कर लेना है, यहां पर हो गया। दिख रहा है क्या? बंद कीजिए ना सर, दिक्कत हो रहा है। बिफोर को आफ्टर कर लिए, हमको समझ नहीं आ रहा बिफोर को आफ्टर लिखेंगे, इसमें कौन सी खुशी की बात है कि तुम लोग खुशी मना रहे हो? आवाज नहीं करो, जितना आवाज करोगे उतना हम लेट करेंगे, दिक्कत तो लोगों को होगा, इसलिए शांति रहो। 2 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। लास्ट वर्ड लिख रहा है, लास्ट एडजस्टमेंट है। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सुबह से रात तक यहाँ रहते हैं, हमको रोज का आदत है, तुम ही लोग को दिक्कत है। जब वो लिखेंगे भी नहीं, आ जाने भी नहीं देंगे, समझ गए? तो यहाँ बिफोर को क्या बना लिए? आफ्टर। तो वर्किंग नोट में भी जहां बिफोर लिखे थे वहां आफ्टर लिखना पड़ेगा। चलो, तो वर्किंग नोट पे आ जाओ, और वर्किंग नोट पे आकर के जहां बिफोर था वहां क्या कर देना है? आफ्टर कर देना है। समझ गए बात? तो देखो, यहां था एक बिफोर, इसको मिटा देते हैं और वहां आफ्टर लिख देते हैं, और यहां भी एक बिफोर वर्ड लिखा है, इसको भी काट के आफ्टर लिख देते हैं। ठीक है सर? चलिए, तो आंसर भी फिर हमारा बदल जाएगा। देखो तो, मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन बदल जाएगा ना, आंसर बदल जाएगा। तो चलो अब जल्दी से ठीक करते हैं। चलो ध्यान दो, यहां पर नेट प्रॉफिट, यहां पहले ऊपर में आफ्टर लिख लो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और फिर यहां भी लिखना पड़ेगा आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था, बोलो क्या? नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट, यही बताए थे ना? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोलो एक बार फिर से। मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100
प्लस रेट, यही होता है ना। तो बोलो 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 जल्दी से बोलो कि नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा 10,050 इंटू रेट कितना परसेंट 5% डिवाइड बाई 100 प्लस 5, तो बोलो कितना हो गया 10050 इंटू 5 बाई बोलो ना 105। इसको काटो काटो जल्दी जल्दी काटो। ये 5 से 105 21 बार में कट जाएगा और 21 से अब कटा दो 10,050 रुपए को कटा दो तो कितना बार में कट रहा है 478.57। तो क्या ये पॉइंट के बाद 5 है तो हम लोग एक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसको और करके क्या लिख दे 479 और मैच करो कि अब आंसर दिया है कि नहीं, समझ गए। और यही सेम अमाउंट कहां जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड भी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट भी जाएगा। तो चलो अब जल्दी से दिखा दो, 2 वर्ड तो लिखना है बस। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गए और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आके लिखो बोलो ना 2 मैनेजर कमीशन वर्किंग नोट नंबर अमाउंट बताओ तो, अरे अमाउंट बोलो 479 यही आया है ना। और यही सेम अमाउंट को हम लोग कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड किस नाम से मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग के नाम से। कितना रुपया ना 479 रुपीज 479 ओनली। ओके तो अब ध्यान से सुनो, अब हमें क्या करना है सर, ये लिखने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट तो ऑलरेडी मैच कर चुके हम लोग, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैच कर देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैच करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैच करो। तो मैच करने का मतलब बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया। अब नेट प्रॉफिट कितना आया, तो पहले जितना निकाले थे ना उसमें से 479 और माइनस कर दो। अरे बोलो ना भाई, पहले जितना निकाले थे नेट प्रॉफिट उसमें 479 और माइनस कर दो। कैसे 479 और तुम खर्चा मान लिए तो प्रॉफिट उतना से और घट गया, सिंपल। तो पहले कितना निकाले थे 10,050 रुपया, उस 10,050 में से ये माइनस कर दो, आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो चलो लिखेंगे, हाँ चलो ध्यान दो, 479 लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है सर, नेट प्रॉफिट निकालना है। और कोई बताएगा क्या नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ बोलो तो, रुक जा बस हो गया। बोलो 2 नेट प्रॉफिट कितना आया 9,500, बोलो 9,571 रुपया। और दोनों तरफ अब कितना हो गया बोलो तो, बोलो दोनों तरफ कितना हो गया, दोनों तरफ को ये अमाउंट बताएगा कितना हो गया। हाँ 55,600 है ना सर। और बताओ, अब आ जाओ बैलेंस शीट मैच करो, बैलेंस शीट मैच करो और बताओ बैलेंस शीट का टोटल क्या। सही से बोला करो यार, बार बार डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कितना बोले हो टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल कितना बोले हो 51,600। हाँ 51,600 और चलो बैलेंस शीट का टोटल बताओ। अब बैलेंस शीट का टोटल बताओ, कोई जोड़ो बैलेंस शीट टोटल। रुको बैलेंस शीट टोटल करने से पहले ये कैपिटल को अभी तो हम लोगों ने एडजस्ट किया ही नहीं, इसमें से ये घटा करके फिर इसको जोड़ के फिर इसको घटा के और बाहर करना है। लेकिन उससे भी पहले जो नेट प्रॉफिट आया है उसको भी तो लाके यहां लिखना होगा। तो नेट प्रॉफिट जो आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको यहां लिखो ऐड नेट प्रॉफिट
बोलो कितना रुपया आया था? 9,000। और सब कैलकुलेशन करो तो कैपिटल का, इसमें ये घटाओ, इसको जोड़ो, फिर इसको घटाओ, फिर इसको माइनस करो। जल्दी करो, डू इट फास्ट, जल्दी करो भाई। फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट है ये, दिमाग चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। 1,63,871। ओके 73, चलो ठीक है। अब 1,63,873 में जोड़ो फटाफट 40,000 प्लस 10,200 प्लस 479, कितना आया टोटल? टोटल कितना है बैलेंस शीट टोटल? कोई जल्दी बताएगा? बैलेंस शीट टोटल बताओ जल्दी। बैलेंस शीट टोटल 2,24,600। एसेट साइड 2,24,600 जोड़ लेना, और इसके साथ ही आपका बैलेंस शीट मैच कर जाता है और आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। कहां पे? ओके रुक जाओ। 1 लाख, ये कैपिटल का अमाउंट 1 लाख। चलो ठीक से बोलो, एक बार फाइनल बोलो तो कोई। 1,73,871। और अब जोड़ो टोटल बैलेंस शीट कितना आया। ठीक है, चलो तो इसके साथ ही आपका ये सवाल खत्म होता है और आज का क्लास ओवर होता है। मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।